सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अभिषेक गोयल। और आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, राइट। हम सब ने इसके बारे में बहुत सुना है और इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई होप कि जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए हैं वो आपको समझ में आ रहा है। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हो। तो हम डायरेक्ट टॉपिक पर आए। टॉपिक क्या है? व्हाट इज डिजायर, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ डिजायर। और डिजायर अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, क्या हमारे अंदर डिजायर होने चाहिए नहीं होने चाहिए, बहुत सारे सवाल है। हम सबके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिजायर, डिजायर होते क्या है। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई मूवी देखने गया, राइट। मुझे वो मूवी अच्छी लगी, अब मैं उस मूवी को दोबारा देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक वर्ड आया चाहता हूँ, इच्छा इच्छा जनरेट हुई यहाँ पर। दोबारा हमने उसके लिए क्रेव किया, मूवी देखने के लिए दोबारा क्रेव किया। तो जब भी ये वर्ड आता है क्रेव या फिर चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये क्या होता है? डिजायर्स। जब भी हम एक चीज हमने कर ली और हम बार बार उस चीज को दोहराना चाहते हैं, उस एक्सपीरियंस को दोहराना। एक्सपीरियंस यहाँ पर राइट वर्ड होगा। जब हमने किसी भी चीज को एक बार एक्सपीरियंस किया फिर हम उसको बार बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो इस चीज को बोलते हैं हम डिजायर, राइट। तो इसका रूट कॉज क्या हुई? देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप मूवी का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, राइट। आप कोई मूवी देखने गए, आप और आपका दोस्त दो लोग मूवी देखने गए। आपको वो मूवी अच्छी लगी, आपको उसकी स्टोरी अच्छी लगी, आपके दोस्त को वो मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब इसके पीछे का रीजन क्या होगा? एक को अच्छी लगी, एक को अच्छी नहीं लगी। एक के अंदर उस मूवी से रिलेटेड डिजायर जगा, एक के अंदर नहीं जगा। तो यहाँ पर क्या होता है? डिजायर इज सब्जेक्टिव। और तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर किसी चीज के लिए डिजायर है मेरे अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उस चीज के लिए आपके भी अंदर डिजायर होगा। इट मे बी ए पॉसिबिलिटी बट 100% नॉट श्योर कि आपको भी उस चीज के लिए डिजायर होगा ही होगा, राइट। तो यहाँ पर काम में क्या था? यहाँ पर आप काम में आता आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज, आपकी जो कंडीशनिंग बचपन से हुई है, आपका जो एनवायरमेंट, आपने किस किस तरह की बचपन से आज तक लेकर चीज देखी है, वो सब इसमें काउंट हो जाएगा, राइट। तो इसकी वजह से हमें क्या लगता है, जब हमने उस मूवी को देखा तो हमें वो अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि हमने जो बचपन से आज तक जो हमने सुना है, जो भी हमने देखा है, उससे वो रिलेट करती थी, इसलिए हमें उस स्टोरी को अच्छी लगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त की अगर मैं बात करूँ तो उसको ये दूर दूर तक स्टोरी वो रिलेट ही नहीं कर पाता था। उसने ऐसी आज तक कभी मूवी ही नहीं देखी, इसलिए उसको वो मूवी पसंद भी नहीं आई। तो यहाँ पर काम में बहुत ज्यादा काम में आ जाए आपकी कंडीशनिंग, आपका जो बचपन से लेकर आज तक जो आपका एनवायरमेंट था, आपकी जो कंडीशनिंग थी, वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस में आ जाती है जब हम बात करते हैं डिजायर के ऊपर, राइट। तो ये तो मैंने सब्जेक्टिव डिजायर के ऊपर बात की। लेकिन कुछ डिजायर ऐसे भी होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और होने भी चाहिए, और वो हर इंसान के अंदर होते ही है। फॉर एग्जाम्पल पैसा कमाना है, किसके अंदर ये डिजायर नहीं है? सबके अंदर है। और जो ऐसा बोलता है कि मेरे अंदर डिजायर नहीं है पैसा कमाने का, तो उसने ऑलरेडी बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। और जिसके पास पैसे नहीं है वो ऐसा बोल रहा है तो वो स्टूपिड है। क्यों? क्योंकि पैसे ऑब्वियसली हर किसी को चाहिए आज की लाइफ में। अगर सर्वाइव करना है हमको आज की डेली लाइफ में, तो उसके लिए पैसे के बिना काम नहीं चल सकता, राइट। तो पैसा कमाने का डिजायर हर किसी के अंदर होना चाहिए स्टार्टिंग में, राइट। बट जब आपने एक हद तक उस पैसे को कमा लिया, उसके बाद भी ये डिजायर जनरेट होता ही रहता है कि मुझे और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, तो ये यहाँ पर डिजायर की लिमिट आ जाती है। यहाँ पर डिजायर बुरा है। जब एक लिमिट तक हम किसी भी चीज को लगते हैं तो डिजायर अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ ईटिंग के बारे में, राइट। आप जब खाना खाते हो, आपकी कोई फेवरेट डिश आपके सामने और आपको बहुत भूख लगी है, तो क्या होगा? भूखे भी और आपकी फेवरेट डिश भी आपके सामने है तो आप बहुत खाओगे, राइट। उस दिन वहां पर आप ये नहीं देखोगे कि मेरी सेहत के लिए कितना खाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर डिनर का टाइम है, तो अगर आपने बहुत ज्यादा रोटी और चावल दोनों साथ में खा लिया, तो आप बॉडी को उसको पचाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसकी वजह से क्या होगा? फिर उसकी वजह से जब आप जगोगे सुबह, तो आप पूरा दिन लिथार्जिक फील करोगे, बहुत थके थके से रहोगे, राइट। तो इसकी वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है, और वो बहुत सारी ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, ऐसी भी प्रॉब्लम धीरे धीरे आने लगती है। तो ये हमें पता होना चाहिए ओवर ईटिंग के बारे में। जब भी हम किसी भी खाने को कोई लिमिट में खाते हैं तो वो डिजायर अच्छा है। ये डिजायर खाने का जब हम लिमिट से ज़्यादा होने लगता है तब ये हमारे लिए डेंजरस भी है और हमारी सेहत के लिए भी डेंजरस होता है। तो जैसा मैंने कहा, डिजायर नहीं अच्छा होता है नहीं बुरा होता है। जब तक आप कोई भी चीज़ को लिमिट में करते हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन जब हम उस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं अपने डिजायर की वजह से, तो वो बुरी होने लगती है, राइट। और ये आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है लंबे टाइम में। तो यहाँ पर हमने बात की डिजायर्स के ऊपर। डिजायर नहीं अच्छे होते नहीं बुरे होते, राइट। डिजायर जनरेट कैसे होते, उसका रूट कॉज क्या है, राइट, उसके बारे में भी हमने बात की। और फिर भी अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना है
कि डिजायर एक्चुअली जनरेट कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई अच्छी जगह हिल स्टेशन पर गए जहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है, राइट। अब आपने वहां पर सिर्फ व्यू को एंजॉय किया, मतलब सिर्फ आपने देखा, अपने अंदर अंदर आपने कुछ बोला नहीं। अंदर अंदर बोलना मतलब सोचना, राइट। थिंकिंग मतलब सोचना, बोलना अपने अंदर अंदर। तो वहां पर जाके आपने कुछ बोला नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने बोला नहीं तो आपके अंदर कुछ भी रजिस्टर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस को ब्रेन में रजिस्टर होने के लिए लैंग्वेज का होना जरूरी है। हमारे पास हमारी लैंग्वेज है, राइट। जैसे हम कंप्यूटर में किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए वहां पर कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है। सेम वे ह्यूमन की भी ब्रेन में किसी भी एक्सपीरियंस को स्टोर करने के लिए उसकी एक लैंग्वेज होती है। तो वहां पर जाने के बाद आपने कुछ बोला नहीं तो एक्सपीरियंस स्टोर भी नहीं होगा। और एक्सपीरियंस अगर स्टोर नहीं हुआ तो उसको दोबारा करने की, मतलब दोबारा उसको एक्सपीरियंस को दोहराने की क्रेव भी हमारे अंदर जनरेट नहीं होगी, मतलब डिजायर जनरेट नहीं होगा उस चीज का, राइट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, जब भी हम वहां पर जाते हैं और हम वहां पर कुछ बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा व्यू है, इसके इससे बेस्ट व्यू आज तक मैंने देखा ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने उसको सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रख दिया। और फिर आपने उसके अलावा किसी भी चीज को जो भी आपने आज तक देखी है उन सबको आपने नकार दिया कि ये बुरा है, सिर्फ वही बेस्ट है। अब इसकी वजह से अब ये सब क्या हो रहा है, थिंकिंग के बेस पर हो रहा है, राइट। सोचना, बोलना, जब आप वहां पर देखने जाते हो और आप ये सब बोलने लगते हो तो ये डिजायर धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगता है, राइट। तो ये थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी उसके बारे में। बाकी आप फिर भी, आप कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आई होप कि आपको अच्छा लगा, जो भी मैंने यहाँ पर समझा आपको समझ में आया, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।